प्यार का फितूर ऐसा कि पहले गर्लफ्रेंड को गोली मारी और फिर खुद की जान ले ली। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने जिस लड़की को मनीष नाम के लड़के ने गोली मारी, वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। शरीर का निचला हिस्सा सुन पड़ गया है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। डॉक्टर्स भी इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि वो कभी चल भी पाएगी या नहीं। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद लड़की को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे भोपाल रेफर किया गया। लड़की का 3 घंटे तक ऑपरेशन चला। लड़के ने जो गोली मारी वो रीढ़ की हड्डी के पास जाकर फंस गई थी, जिसे बड़ी ही मशक्कत के साथ डॉक्टर्स ने निकाल तो लिया, लेकिन लड़की की हालत अब भी स्थिर नहीं है। पीड़ित छात्रा कृतिका के दोनों पैर बेजान बताए जा रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए लड़की के पिता गौरी शंकर के आंसू छलक गए। मीडिया से बात करते हुए पिता गौरी शंकर ने कहा, बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है, उसे अभी आईसीयू में रखा है। बेटी को होश आ गया है और वो बात कर पा रही है, मगर दुखी है। उसके शरीर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा। वो चल सकेगी या नहीं ये अब घाव भरने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। भोपाल एम्स के डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन के बाद रीढ़ की हड्डी के छल्ले डाले हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि गोली ज्यादा देर तक रीढ़ की हड्डी में फंसने की वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया था। इस घटना के बाद जैसे घर वालों की जिंदगी ही बदल गई। कृतिका के घर पर ताला लगा है। पूरा परिवार भोपाल में उसके ठीक होने का इंतजार कर रहा है। परिजन डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं। बता दें, ललितपुर शहर के तालाबपुरा मोहल्ले में रहने वाली कृतिका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में MBA फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। उन्होंने इसी साल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। कृतिका यूनिवर्सिटी के कैंपस में PG हॉस्टल में रहती थी। कृतिका परिवार की 3 बहनों में दूसरे नंबर की बेटी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कृतिका और मनीष साथ साथ स्कूल में पढ़े थे। एक ही मोहल्ले में रहने के नाते उनका साथ आना जाना भी था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इस प्यार में मुश्किल मोड़ तब आया जब मनीष ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मनीष ने 8वीं के बाद पढ़ाई करने से इनकार कर दिया और ये बात कृतिका को गवारा नहीं थी। मनीष समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। वो लोहिया वाहिनी विंग से जुड़ा हुआ था। जानकारी के मुताबिक मनीष छात्र सभा का पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुका था। मनीष के खिलाफ मारपीट की 3 FIR भी दर्ज हैं और ये सभी अलग अलग मामलों से जुड़ी थी। पढ़ाई न करने की वजह से मनीष के पास कोई नौकरी नहीं थी और यही बात कृतिका को गवारा नहीं थी। मनीष ने कृतिका को मनाने के लिए सरकारी विभाग में कार चलाने की नौकरी पकड़ ली। हालांकि मनीष का ये काम कृतिका को पसंद नहीं था। राजनीतिक पार्टियों से संबंध होने के बाद जब घर वालों को ये लगा कि कहीं मनीष बिगड़ न जाए, तो उन्होंने मनीष की शादी तय कर दी। जबरदस्ती मनीष की शादी तो कराई गई, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल पाई। शादी के 2 महीने बाद ही मनीष ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। ये घटना 3 महीने पहले की है, जब मनीष ने पंचायत बुलाकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। हालांकि इससे पहले ही कृतिका ने मनीष से दूरी बनाना शुरू कर लिया था। हालांकि मनीष को ये बात गवारा नहीं थी कि कृतिका उससे दूरी बनाए। मनीष कृतिका को अक्सर फोन किया करता था। कृतिका ने परेशान होकर मनीष का नंबर ब्लॉक तक कर दिया था। इसके बाद मनीष डिप्रेशन में चला गया और कृतिका की हॉस्टल के आसपास चक्कर लगाने लगा। मनीष कृतिका को अलग अलग नंबर से फोन करने लगा। कहता था कि कृतिका उससे आखिरी बार मिल ले। हालांकि कृतिका ने इस बात के लिए हामी नहीं भरी। दिवाली के पास की बात है जब मनीष ने कृतिका को लगातार फोन किए। कृतिका ने मनीष को इस बात के लिए हड़काया भी कि वो उसे फोन न करे, वो उससे बात नहीं करना चाहती। मनीष ने आखिरी बार कृतिका को ये कहकर मना लिया कि वो एक मुलाकात के बाद उससे कभी नहीं मिलेगा। वो कई दिनों से उसके हॉस्टल के चक्कर लगा रहा है। वो उससे आखिरी बार मिल ले, इसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाएगा। मनीष ने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। अब हमारे रास्ते अलग होंगे, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। कृतिका ने ये सुनकर हामी भर दी। दोनों ने मिलने के लिए रविवार का दिन तय किया। 9 नवंबर दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले, जो कि कॉलेज कैंपस में ही था। दोनों ने रेस्टोरेंट में नूडल्स, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए। हालांकि खाना इतना ज्यादा था कि दोनों उसे नहीं खा पाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में मिलने के बाद दोनों की किसी बात को लेकर झड़प हो गई थी। माना जा रहा था कि पुराने गिले शिकवे वापस सामने आ गए थे। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट से निकलने लगी।
बचा हुआ खाना उन्होंने पैक करा लिया। इसके बाद कृतिका जैसे ही अपने हॉस्टल की ओर मुड़ी, मनीष ने कृतिका को आवाज लगाई और कहा, रुको, तुम्हें कुछ देना है। कृतिका जैसे ही मुड़ी, मनीष ने उस पर गोली चला दी। ये गोली कृतिका के सीने के पार होती हुई रीढ़ की हड्डी में फंस गई। कृतिका को गोली मारने के बाद मनीष ने खुद की कनपट्टी पर बंदूक रखकर गोली चला दी। इस घटना के बाद पहले कृतिका और फिर मनीष जमीन पर गिर पड़े। इस मंजर को देखने के बाद आसपास जमा स्टूडेंट्स की चीख निकल गई। यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी का माहौल मच गया। तुरंत पुलिस को खबर दी गई। बताया जा रहा है पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को अस्पताल के लिए रवाना किया। मनीष ने पहले ही दम तोड़ दिया, जबकि कृतिका को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्योंकि कृतिका की हालत नाजुक थी, डॉक्टरों ने उसे भोपाल रेफर कर दिया। मनीष की मौत की खबर मिलने के साथ उनके पिता का भी दर्द छलका। मनीष के पिता पेशे से कारपेंटर थे। मनीष के पिता एक हादसे में अपना एक हाथ पहले ही गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पहले अपना एक हाथ गंवाया और अब मेरा बेटा भी दुनिया से चला गया। मेरे पास अब जीने का कोई सहारा नहीं है। मनीष का शव 10 नवंबर को ललितपुर पहुंचा। गोविंद सागर बांध की तलहटी स्थित सीता पाट के निकट अस्थायी शमशान घाट पर रात करीबन 9 बजे मनीष का अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना से पहले कुछ वीडियोस कृतिका के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किए गए थे। माना जा रहा है कि ये तमाम पोस्ट मनीष की ओर से किए गए थे। इस वीडियो में मनीष की ओर से पैगाम दिया गया, अगर सच्चा प्यार करो तो निभाओ, धोखा मत दो। बताया जा रहा है कि मनीष और कृतिका का 7 साल तक अफेयर चला। इस घटना के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा प्यार किस काम का, जिसने एक नहीं दोनों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। बहरहाल कृतिका की हालत अब भी अस्पताल में नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक घाव नहीं भर जाता तब तक वो नहीं बता सकते कि कृतिका अब चल भी पाएगी या नहीं। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।